2025 यानी चुनावी साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। भागलपुर से उन्होंने बिहार के लिए करीब 24,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में पीएम किसान योजना के 6 साल पूरा होने पर देश भर के 12 करोड़ किसानों के लिए 19वीं किस्त जारी की। इसके अलावा बरौनी के डेयरी प्लांट, नवादा तिलैया रेल लाइन दोहरीकरण और इस्लामपुर रफीगंज फ्लाईओवर का भागलपुर से ही उद्घाटन किया। संचय के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधते हुए कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हैं, इसीलिए आज बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई है, जिसमें देश विदेश के करीब 3,000 से ज्यादा निवेशक, उद्योगपति, डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट की आज शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 333 जो है उस फॉर्मूले पर जोर देते हुए कहा है कि देश में 3 सेक्टर टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी में तेजी से वृद्धि होगी, इससे करोड़ों जॉब मिलेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को लेकर जो कहा है, उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब खराब सड़कों के कारण बसें नहीं चलती थी। आज मध्य प्रदेश में देश में ईवी क्रांति की लीडिंग स्टेट में से एक है। आपको बता दें कि जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख ईवी एमपी में रजिस्टर्ड हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2 दिन चलने वाला है, उसका समापन कल होगा और समापन में देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन जितने भी देश और दुनिया के जो इस समिट में शामिल होने पहुंचे हैं, वो यहाँ पर निवेशकों को यहाँ पर अपने अलग अलग जो सेक्टर हैं उसके हिसाब से यहाँ पर सीएम उनसे चर्चा कर रहे हैं, निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। दिल्ली विधानसभा के पहले दिन का पहला सत्र और अब विधायक जो है वो शपथ ले चुके हैं और देखिए किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 2500 कब आएंगे, लगातार इस बात को लेकर जो है वो निशाना साधा जा रहा है कि आखिर जो बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये आएंगे, उसको लेकर अब एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा में जो सीएम का ऑफिस है उसके बाहर पहुंच चुके हैं और तमाम विधायक इस वक्त सीएम के ऑफिस के अंदर हैं। जो 22 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी जो है वो भी सीएम के साथ इस वक्त मुलाकात कर रही हैं। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर जो बीजेपी ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जिस तरीके से जो पूरी नोटिफिकेशन है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होगा। हालांकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब गई तो जो फंड था उसकी पूरी तरह से कमी थी, यानी कि जो फंड है वो खाली है और उसके बाद ही जो है उसकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन दिल्ली विधानसभा के पहले दिन, पहले सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बता दिया कि आने वाला सत्र जो है वो पूरी तरीके से हंगामेदार रह सकता है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। इंदिरा गांधी पर कथित कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी और कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन को लेकर राजस्थान विधानसभा में बना गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज जयपुर में सदन के अंदर और सड़कों पर कांग्रेस की ओर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जताया गया, जहां पर सदन के अंदर सभी विधायकों ने मिलकर निलंबित विधायकों को फिर से बहाल करने की मांग की है। साथ ही इंदिरा गांधी पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर माफी मांगने की भी बात की है। इसे लेकर एक तरह से सहमति बनने के आसार भी नजर आए, लेकिन निलंबित विधायक गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान ने इस मामले को फिर से तूल दे दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि सबसे पहले यह मामला भजनलाल सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत के इंदिरा गांधी के खिलाफ दिए गए तंज भरे बयान से शुरू हुआ है। ऐसे में उन्हें ही पहले माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद कांग्रेस के तमाम विधायक माफी मांगने के लिए तैयार हैं। जहां इस पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से एक निर्णय दिया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि लोकसभा में जब कोई आसन के पास अगर इस तरह से हंगामा करता है तो उसे 5 कार्य दिवस तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और अब वे इन विधायकों के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहेंगे। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जल्द ही सभी नदियों का जल बोतल में भरकर योगी सरकार को भेजने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब नदियों के बढ़ते प्रदूषण को समाजवादी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। जल्द ही प्रदेश की सभी नदियों का जल बोतल में भरकर सपा योगी सरकार को भेजने वाली है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि केवल हर घर पानी ही नहीं बल्कि हर घर शुद्ध पानी सपा का संकल्प होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि गंगा सफाई के नाम पर आखिरकार क्या हुआ है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले पर बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले में चुटकी लेते हुए कहा है कि हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है, वो वहां का जल भी जरूर लाए होंगे। बीजेपी ने ये भी कहा है कि जल्द ही अखिलेश यादव दूसरी नदियों का जल भी इकट्ठा करेंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली में एमसीडी ने दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत दी है। एमसीडी ने कहा है कि जो दिल्ली में हाउसिंग टैक्स जिन लोगों का बकाया है, अगर वो 2024 और 2025 का टैक्स भर देंगे तो जो पिछला बकाया है, चाहे वो कितने भी साल का हो, वो दिल्ली के लोगों को नहीं देना पड़ेगा। साथ ही कहा है कि जो 500 गज तक के जो मकान हैं उस पर जो टैक्स है वो 50% देना होगा। साथ ही जो 100 गज से नीचे के मकान हैं उनका टैक्स जो है बिल्कुल पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के लिए फ्री कर दिया गया है। साथ ही 1300 ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके हाउस टैक्स में 25% की छूट दी गई है। वहीं जो दुकानदार हैं, दुकानदारों को भी 25% की छूट देने का दावा जो है वो आम आदमी पार्टी के जो मेयर है उन्होंने किया है। दिल्ली की जनता को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। आम आदमी पार्टी के मेयर का कहना है कि इस पूरे मामले में दिल्ली की जनता से जो टैक्स वसूली की जा रही थी उसमें कई तरीके के भ्रष्टाचार जो है वो सामने आ रहे थे, लेकिन अब दिल्ली की जनता को सुकून इस बात का मिलेगा कि वो डायरेक्ट हाउसिंग टैक्स जमा करके अपने आप को राहत दे सकते हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। लगता है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भले ही एकनाथ शिंदे ने यह बयान दिया हो कि दोनों में फेविकोल जैसा जोड़ है, लेकिन इसके पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था कि जो मुझे हल्के में लेता है उसका मैं तांगा पलट देता हूं। ऐसा माना जा रहा है कि यह बयान एकनाथ शिंदे ने एक संदेश देने के लिए दिया था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो जालना सिडको परियोजना है उसको रद्द कर दिया है और उसके जांच के आदेश दिए हैं। शिवसेना यूबीटी के एक विधायक ने इस परियोजना की शिकायत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना को रद्द करते हुए जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो 1400 करोड़ का बीएमसी का टेंडर था उसको भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रद्द कर दिया है। यह टेंडर भी एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तब जारी हुआ था। इन सभी बातों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों में मनमुटाव अपने चरम पर है। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। शिवसेना शिंदे गुट की नेता और विधान परिषद की उप सभापति नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। दिल्ली में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन में नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि उद्धव की शिवसेना में 2 मर्सिडीज कार के बदले एक पद मिलता है। उनके इस बयान को लेकर शिवसेना यूबीटी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी हमलावर हो गए हैं। संजय राउत ने कहा है कि वो एक विश्वासघाती महिला है। संजय राउत ने कहा कि इस कार्यक्रम में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी शामिल हुए थे। संजय राउत के इस बयान के बाद शरद पवार शाम 5 बजे के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार नीलम गोरे द्वारा दिए गए बयान और मराठी साहित्य सम्मेलन पर उठ रहे उंगलियों पर प्रतिक्रिया देंगे। कैमरामैन दिलीप अवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब विधानसभा के सेशन के पहले दिन सियासत पूरी तरह से गरमाई रही। एक तरफ आम आदमी पार्टी थी तो दूसरी ओर कांग्रेस थी। कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा कर रहे थे और बाजवा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए और वहीं पर प्रताप सिंह बाजवा ने
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग की और इसी के चलते ही कांग्रेस के सभी जो सदस्य थे उन्होंने भाजपा के सुर में सुर मिलाया और इसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे थे, खासतौर पर पंजाब के मुद्दों के ऊपर भी जो राज्य सरकार है उसको भी जमकर घेरा गया। फिलहाल आज का दिन स्थगित हो चुका है और कल फिर से सुबह 10 बजे पंजाब विधानसभा का सेशन शुरू होगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़।